नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ान का बाबरकत महीना इबादत व बंदगी का महीना है। हज़रत इमाम सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का फरमान है, ए मेरे सच्चे बंदों, दुनिया में मेरी इबादत की नेमत से फ़ायदा उठाओ ताकि उसके सबब आखिरत की नेमतों को पा सको। यानी अगर आखिरत की बेशबहा नेमतों को हासिल करना है तो फिर दुनिया में अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों की कदर करनी होगी, तभी हम आखिरत की नेमतों से फ़ायदा उठा सकेंगे। रोज़ा भी अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों में से एक नायाब नेमत है जो हमारे ऊपर फ़र्ज़ भी है। दर हकीकत अरबी ज़बान में सयाम का मतलब मुतलक यानी रुक जाने के होते हैं। शरीयत में इसका मफ़हूम है कि इबादत के इरादे से खाने पीने और दीगर रोज़ा तोड़ देने वाली चीज़ों से सुबह सादिक़ के तुलू से लेकर सूरज के गुरूब होने तक इज्तिनाब करना यानी बचे रहना। इसी तरीके से रोज़ा हर बालिग, आकिल, मुकीम और रोज़े की ताकत रखने वाले मुसलमान पर फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ रोज़े की नियत फ़जर से क़ब्ल करना ज़रूरी है। ये वो तमाम अहकामात हैं जिनका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन अहकामात की आगाही होने के बाद जब हम रोज़ा रखेंगे तो हमारे रोज़े में खुशू खुजू भी पैदा होगी और अल्लाह ताला को भी वो रोज़ा बहुत पसंद आएगा। रमज़ान का महीना एक मुबारक और बाअज़मत महीना है। ये वो महीना है जिसमें मुसलसल रहमत इलाही नाजिल होती रहती है। इस महीने में परवरदिगार ने अपने बंदों को ये वादा दिया है कि वो उनकी दुआओं को कबूल करेगा। यही वो महीना है जिसमें इंसान दुनिया और आखिरत की नेकियां हासिल करते हुए कमाल की मंजिल तक पहुंच सकता है और सालों का सफ़र लम्हों में तय कर सकता है। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इस महीने में की जाने वाली एक नेकी 70 नेकियों के बराबर है। तो इसी तरीके से इस महीने में अदा किए जाने वाले तमाम फ़राइज़ और नफली नमाज़ों का भी हिसाब किताब उसी हिसाब से होगा। यानी अल्लाह ताला एक नेकी के बदले 70 नेकियों का अजर अता फरमाएंगे। लेकिन ये सब कुछ जब ही मुमकिन है कि जब हम इन सारी चीज़ों को अपने जहन नशीन कर लें कि जो अल्लाह ताला ने अहकामात रोज़े के सिलसिले में हम पर आयद किए हैं, जिन पाबंदियों में रहकर रोज़े को हमें रखना ज़रूरी है, उन पाबंदियों को अपने ऊपर हावी करते हुए जब हम रोज़े को रखेंगे तो वही रोज़ा अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल व मंजूर होगा। इन अहकामात में सबसे पहले नियत का दिल में होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि उसको ज़बान से कोई अल्फाज अदा करके नियत की जाए, और ये बात सुन्नत से भी साबित नहीं है। इसके अलावा रोज़े की हालत में मिसवाक करना सुन्नत से साबित है। आँख में सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। नाक में दवा डालने से दवा हलक या मैदे तक पहुँच जाए तो रोज़ा टूट जाता है। गर्मी की शिद्दत से रोज़ेदार अगर गुस्ल करे या कुल्ली करे तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। भूलकर खा पी लेने से रोज़ा टूटता नहीं है, लेकिन जैसे ही याद आ जाए तो फ़ौरन हाथ रोक लेना चाहिए। हत्ता कि लुक़मा अगर आपके मुंह में है या अगर पानी का घूंट मुंह में है तो उसको फ़ौरन उगल देना चाहिए। इसी तरह सही बुखारी की हदीस में खाने का जायका चखने के सिलसिले में एक हदीस है कि बवक्त ज़रूरत खाने का जायका चखने में कोई हरज नहीं, लेकिन उसका तरीक़ा ये है कि ज़बान के किनारे पर रखकर चखें, हलक तक ना जाने दें। रोज़े की हालत में वज़ू करते वक्त नाक में इस तरह पानी डालना चाहिए कि हलक तक पहुँचने का अंदेशा ना हो, वरना ये जायज़ नहीं है। इसी तरीके से अमदन क़ै यानी उल्टी करने से रोज़ा टूट जाता है। अलबत्ता अगर किसी को खुद ब खुद उल्टी हो जाए तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। रोज़े की हालत में थूक निगलने में कोई मुज़ायक़ा नहीं है। दांत से खून निकलने से रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ता। रोज़ेदार के लिए खुशबू लगाना और सूंघना जायज़ है। जिसने जानबूझकर खा पी लिया और उस पर तौबा और रोज़े की क़ज़ा वाजिब हो जाती है। इसी तरीके से जो शख्स बुढ़ापे या किसी बीमारी की वजह से जिससे सेहत की उम्मीद नहीं हो रोज़ा ना रख सके तो वो हर दिन के बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाएगा। ये रोज़े का कफ़ारा होता है।
اس طرح جو شخص بیمار تھا پھر شفا یاب ہو گیا، قضا کی طاقت رکھتے ہوئے بھی قضا نہ کی اور موت آ گئی، تو اس کے قضا روزے اس کے وارث کو رکھنے چاہیے۔ اس طرح حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے روزہ رکھنا مشقت کا باعث ہو تو روزہ نہ رکھے، البتہ ان تمام روزوں کی قضا واجب ہوگی۔ اس طرح مسافر کے لیے روزہ رکھنا نہ رکھنے کی گنجائش دی ہے، لیکن بحالت سفر روزہ رکھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ سفر کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روزہ رکھنا اور نہ رکھنا دونوں ثابت ہیں۔ البتہ گرمی کی شدت اور مشقت اگر ہے تو مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنا متعین ہو جاتا ہے۔ رمضان میں روزے کی حالت میں وہ تمام کام جن سے روزے کی حالت میں جن سے روکا گیا ہے، جو پابندیاں ہیں، ان تمام پابندیوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر روزہ رکھنا لازمی ہے، ورنہ روزے کی قضا واجب ہو جاتی ہے۔ یہ وہ تمام احکامات ہیں جو روزہ رکھنے کی صورت میں ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، کثرت کے ساتھ اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے، درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے، تلاوت قرآن پاک کا روزانہ اہتمام کرنا چاہیے، تراویح اور تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ نفلی نمازوں کو جیسے کہ چاشت اور اشراق کی نماز کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی بھی ادائیگی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا اور دعا مانگنے والے کو پسند کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو نہ دیکھ کر بلکہ اپنے وسیع رحمت کو دیکھ کر ہمیں عطا فرمائے، ہمیں اپنا قرب ہماری عبادت کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے کرم کی بدولت سے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص رحم و کرم، فضل و کرم نازل فرمائے، ہم پر اپنی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں اور عنایتیں نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔